लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार में विगत 9 वर्षों से 8 वर्षों से कोई कमेटी नहीं है। और अभी जो वर्तमान में वहाँ लोग है वह बिना कमेटी के ही चल रहे हैं। अखिलेश जी के पास कांग्रेस के लिए कोई थीम नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष तो वही है। प्रदेश अध्यक्ष है। ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है। इस पार्लियामेंट चुनाव में कांग्रेस को 11 सीट मिलना था, अपने पुत्र के लिए उन्होंने 11 से 9 करा दिया, और वो सीट 3 मिलना था उपेंद्र कुशवाहा को 5 करा दिया। नेता वह है जो एक रोग से ग्रसित है, वह है पुत्र रोग और परिवार रोग, और वे सारे नेता एक आइसोलेशन वार्ड में हैं और वहीं अखिलेश जी के साथ हैं। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, मूल कांग्रेसियों को दरकिनार करते हुए अपने पॉकेट के लोगों को बनाने का काम किया है, ताकि जब वो पार्टी छोड़ने की स्थिति पैदा हो तो उनके साथ वो लोग चले जाएं। अच्छा, सुनने में ऐसा भी है कि आपको पार्टी से निकाल दिया गया और प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा निष्कासित कर दिया, क्या हकीकत सच है? और कांग्रेस को अगर 2025 में अच्छा करना है तो पहले बिहार में नेतृत्व परिवर्तन करना आवश्यक है, और इसके लिए किसी मूल कांग्रेसी को ही अध्यक्ष बनाया जाए। जिस अब इनसे बेहतर तक कांग्रेस का कोई मूल डीएनए वाला वर्कर को अगर अध्यक्ष बना दीजिएगा तो साल भर में मेहनत करके अच्छा सीट ला देगा। कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को कमजोर और बदनाम करने का काम प्रदेश नेतृत्व कर रहा है। याद तो उनके पास है, जिसके अंदर कांग्रेस नहीं है वह भले कांग्रेस में है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस में है, लेकिन उनके अंदर कांग्रेस नहीं है। तो अपने अगला राज्यसभा टेन्योर के पूर्व अगर इनको लगेगा कि हमको कोई जगह नहीं मिलेगा तो साल भर 6 महीना पहले ही पार्टी छोड़ के फिर जहाँ आए तो वहीं चल जाएंगे। दर्जनों है विधायक, वो भी दूसरे पार्टी से, बीजेपी और जदयू से संपर्क में है। इस चुनाव आते आते लोग चला जाए। है 2025 आने वाला है, और इसी 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव भी है, जहां पे एक तरफ से कहें तो नीतीश कुमार यात्रा कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और यात्रा का संदेश दे रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव भी यात्रा कर रहे हैं। आप कांग्रेस के नेता हैं, इस यात्रा को और 2025 को किस रूप में देखते हैं? देखिए, नीतीश जी कोई नई यात्रा नहीं कर रहे हैं। जब जब चुनाव नजदीक आता है तो नीतीश जी की यात्राएं शुरू होती है और तेजस्वी जी की भी यात्राएं होती है। लेकिन अब बात यह उठती है कि बिहार में 2005 से नीतीश जी की सत्ता है। कुछ साल के लिए छोड़ दीजिए तो कंटिन्यूअस एनडीए के साथ रहे हैं, लेकिन जो वहाँ वस्तु स्थिति है वह निश्चित रूप से जनता उसको स्वीकार नहीं कर रही है, और उसके लिए कांग्रेस की तरफ देख रही है, और कांग्रेस को विकल्प के रूप में अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। कैसे तैयार होगा? क्या मैनिफेस्टो क्या है? कुछ रणनीति बनी है इसके लिए? अगर वहाँ पूछिए तो रणनीति तो यहाँ एआईसीसी से बनता है, और प्रदेश में संगठन को मजबूत करने और कांग्रेस को एग्रेसिव करने में प्रदेश के टीम और खासकर मुखिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार में विगत 9 वर्षों से 8 वर्षों से कोई कमेटी नहीं है, और अभी जो वर्तमान में वहाँ लोग है वह बिना कमेटी के ही चल रहे हैं। और मेरा अपना मानना है कि अखिलेश जी के पास कांग्रेस के लिए कोई थीम नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष तो वही है। प्रदेश अध्यक्ष है। ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है इसलिए कि चिन्हित हो गया है। जैसे 2019 में पार्लियामेंट चुनाव में कांग्रेस को 11 सीट मिलना था, अपने पुत्र के लिए उन्होंने 11 से 9 करा दिया, और वो सीट 3 मिलना था उपेंद्र कुशवाहा को 5 करा दिया, और वही 9 का आकलन 24 में भी कायम हुआ। तो निश्चित रूप से अगर 20 का आकलन विधानसभा में 70 सीट का काउंट हो और 70 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़े और रणनीति के तहत चुनाव लड़े तो कांग्रेस वहां सफल हो सकती है। कह रहे हैं लोग कि उन्हीं के नेतृत्व में 3 लोकसभा इस बार जीत गए। अरे भाई, 3 लोकसभा हम 7 जीत सकते हैं। चिंतन की जरूरत है कि 3 ही क्यों जीते, 7 क्यों नहीं जीते। अगर अध्यक्ष जी यह पीठ थपथपाते हैं कि हम 1 से 3 हो गए तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। 1 से 7 नहीं हुए, इस पर चिंतन की जरूरत है। और जब तक कांग्रेस नेतृत्व प्रदेश का इस पर चिंतन नहीं करेगा कि हम अभी तक विकल्प क्यों नहीं बन पाए प्रदेश में, तब तक कांग्रेस का उन्नति नहीं होना है, सुधार नहीं होना है। हर जगह डिस्ट्रिक्ट वाइज यात्रा कर रहे हैं, काफिला के साथ निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या ये मतलब कांग्रेस मजबूत नहीं हो रहा है? सच पूछिए उपाध्याय जी, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ 3 कैटेगरी के लोग हैं, कांग्रेसी उसमें नहीं है।
एक पहला कैटेगरी तो उनका यह है, जैसे वो कहते भी ओपनली, एक मामला में हमारे अध्यक्ष जी काफी ईमानदार हैं, वो सच बोल देते हैं कुछ मामले में। जैसे इस मामले में वो बोलते हैं कि सारे कांग्रेसियों को हम पहचानते हैं, यह भी बात सत्य है, क्योंकि उनका पृष्ठभूमि आरजेडी का रहा है, इसलिए सारे कांग्रेसियों को पहचानते हैं। और ये भी दूसरा पक्ष ये भी है कि आज भी अपने आप को कांग्रेसी नहीं मानते हैं। दूसरा है वो लोग, उनके पास जो जमात है जिसको वो कहते हैं, वो पहले कहते भी हैं कि हम तो उसी को कुछ करेंगे, मदद करेंगे, जो अगर हमको आवश्यकता पड़े कांग्रेस छोड़ने का तो मेरे साथ वो कांग्रेस छोड़ दे। और मेरा अपना समझ कि जो मूल डीएनए वाले कांग्रेसी हैं वो कभी इस शर्त को मंजूर नहीं करेंगे, तो आज उससे कांग्रेसी उनके साथ नहीं है। तीसरे वे लोग हैं जो कांग्रेस में ही रह के कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं और कभी कभी पास्को एक्ट के एक्यूज भी रहे हैं, वैसे ही लोग उनका रणनीति तय करते हैं। और स्थापित नेता वह है जो एक रोग से ग्रसित है, वह है पुत्र रोग और परिवार रोग, और वो सारे नेता एक आइसोलेशन वार्ड में है और वही अखिलेश जी के साथ है। अच्छा, कह रहे हैं कि वो ऐसे लोग हैं, तो ये एक चीज आपने कहा इस दरमियान कि आरजेडी से आए तो आरजेडी से ही है और जा भी सकते हैं, ये आप आरोप लगा रहे हैं। जाएंगे, इस बार ही उन्होंने कहा था, जो राज्यसभा जाने में लगा था कि उनको नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि अगर हमारा नहीं होगा तो हमें क्या यहाँ क्यों रहेंगे भाई, हम झोरा टांग के घूमने के लिए तो नहीं आए हैं। तो अध्यक्ष जी को बताना चाहिए कि क्या कांग्रेसी झोरा टांग के घूमने के लिए है, कि अपने सुविधा के हिसाब से आप सीट तय कीजिएगा और कैंडिडेट तय कीजिएगा। इतना सब कुछ ओपनली बोलते हैं बावजूद जो शीर्ष नेतृत्व इस पर ध्यान नहीं देता है या एक्शन नहीं लेता है, या क्या मजबूरी है? क्योंकि शीर्ष नेतृत्व का जो है आंख और कान हमारे प्रभारीगण होते हैं, और अखिलेश जी हर मामला में संपन्न हैं और वो मैनेज कर लेते हैं। और आला कमान के पास राहुल जी चाहते हैं कि हर प्रदेश में कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ा हो, और यह मैंने देखा है अशोक चौधरी जी के समय 15 में प्रदेश के नेताओं को बुलाकर उन्होंने गठबंधन पर राय लेने का काम किया, लेकिन कोई प्रदेश का नेता गठबंधन से बाहर जाने की बात नहीं कहा। जबकि राहुल जी हमेशा हार स्वीकार करके उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया और पदयात्रा तक किया, लेकिन हमारे प्रदेश के स्थापित नेता संघर्ष करना नहीं चाहते हैं। उनको सुविधा अनुसार हाउस में रहने की आदत हो गई है और उस रोग से ग्रसित है, इसलिए कांग्रेस विकल्प नहीं बन पाई है। आपके ही लोकसभा क्षेत्र से, आपका गृह लोकसभा है, आपका विधानसभा भी है, वहां से उनके पुत्र चुनाव लड़े और आप लोग साथ समर्थन नहीं दिए, जिसकी वजह से हार गए। समर्थन लेना उनका काम था। हम लोग शुरू में ही कहा था कि आपको अगर अपने पुत्र को लड़ाना है तो विधानसभा में लड़ाइए। तो क्यों भाई, आपका पुत्र 19 में लड़ गया रालोसपा से, कब वह पार्टी में आया? अगर इतना बड़ा कदावर नेता है तो किस फंक्शन में उसको पार्टी ज्वाइन कराया गया, किस तरीका से उसको एआईसीसी बना दिया गया? उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, मूल कांग्रेसियों को दरकिनार करते हुए अपने पॉकेट के लोगों को बनाने का काम किया है, ताकि जब वो पार्टी छोड़ने की स्थिति पैदा हो तो उनके साथ वो लोग चले जाए। अच्छा, सुनने में ऐसा भी है कि आपको पार्टी से निकाल दिया गया और प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा निष्कासित कर दिया, क्या इसमें क्या हकीकत सच है? साहब, आपको अगर हम हथियार का लाइसेंस दे दें और आप पागल होकर गोली चलाते रहे तो आपको लोग पागल न कहेगा। यह लड़ाई 42 साल बनाम 24 साल का है। 2010 में वो कांग्रेस में आए हैं और मेरी लड़ाई तो उनसे 2010 से ही है, क्योंकि 2010 में कांग्रेस में आते आते उन्होंने मेरा टिकट काट के एक भाजपा को उम्मीदवार को जिताने के लिए एक आदमी को लाके, आरजेडी के आदमी को लाके महाराजगंज से टिकट दे दिया था। तो वे पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, जो कांग्रेस में बोलने वाले हैं, उनके गलत कार्यों का, उनके गलत वाणी का माने विरोध उनके मुख पर ही कर देते हैं, वैसे लोग उनको पसंद नहीं है। और हम लोगों को वैसे नेता पसंद नहीं है जो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को बदनाम करने, कांग्रेस को कमजोर करने और अपने तीसरे राजनीतिक गुरु को मजबूत करने का काम करते हैं। वैसा नेतृत्व हम लोगों को मंजूर नहीं है। और कांग्रेस को अगर 2025 में अच्छा करना है तो पहले बिहार में नेतृत्व परिवर्तन करना आवश्यक है, और इसके लिए किसी मूल कांग्रेसी को ही अध्यक्ष बनाया जाए, जिसको आला कमान को बनाना हो बनाए, लेकिन उसका डीएनए कांग्रेस का होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, अगर इनको हटाया जाता है तो ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको बनाया जाए तो कांग्रेस 25 में मजबूत होगा और चुनाव लड़ सकता है अपने? आप इनसे बेहतर तक कांग्रेस का कोई मूल डीएनए वाला वर्कर को अगर अध्यक्ष बना दीजिएगा तो साल भर में मेहनत करके अच्छा सीट ला देगा। लेकिन पैसा भी तो चाहिए। पैसा, देखिए, पैसा ही सबसे बड़ा चीज नहीं होता है। अब हमारे अध्यक्ष जी तो 2000 करोड़ के आदमी है और अच्छा खासा पैसा भी उन्होंने खर्चा किया अपने चुनाव क्षेत्र में, महाराजगंज में पुत्र के लिए, लेकिन कहाँ जीता पाए? जनता सब देखती है। हेलीकॉप्टर पर घूम कौन रहा था, ये भी एक जांच का विषय है।
कि 9 लोकसभा चुनाव क्षेत्र में हम चुनाव लड़ रहे थे, किन किन क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर कब कब गया और कौन कौन नेता गए। आप एक बात समझिए, इन्होंने काफी कूटनीति के तहत कांग्रेस को कमजोर दिखाने का, आला कमान के सामने कांग्रेस को कमजोर दिखाने का इन्होंने काम किया है। आपको याद होगा कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष भी राहुल जी का प्रोग्राम गांधी मैदान में महागठबंधन के तहत हुआ था और उस समय पूरे कांग्रेस का झंडा पताखा होर्डिंग और गांधी मैदान में भी कांग्रेसी झंडा के साथ दिखाई देते थे। और इस बार जो राहुल जी का प्रोग्राम हुआ उसमें एयरपोर्ट से लेके गांधी मैदान तक कहीं झंडा पताखा दिखाई नहीं दिया। इसका कारण यह था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष चाहते थे कि महागठबंधन के नेता यह दिखावे राहुल जी को कि कांग्रेस की यहाँ यही स्थिति है, जबकि हकीकत यह नहीं है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसके लोग आज भी हर गांव में 5 से 10 है, बस जरूरत है नेतृत्व को ऐसे लोगों से संपर्क करके मोटिवेट करने की। अच्छा, आपका कहना है कि मतलब जिस थाली में खाए उसी थाली को छेद कर। बिल्कुल, हम तो ओपनली कहते हैं कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को कमजोर और बदनाम करने का काम प्रदेश नेतृत्व कर रहा है, यह खुलेआम है। आते हैं आपके जात जात से मतलब नहीं है, मेरा जात तो पहिल का मनौता है, हम मनौता पर भरोसा करते हैं और मेरा अगर परिवार देखिए तो कांग्रेस है। आप इतना पुरान कांग्रेस हो करके और इतना सब चीज आप जानते हैं कि इस तरह की बीमारी है, ये एक बीमारी ही है। बिल्कुल। तो इस बीमारी के इलाज के लिए आप क्यों नहीं शीर्ष नेतृत्व के पास जाते हैं या फिर अपनी बात? शीर्ष नेतृत्व के पास लिख पढ़ के सब लोगों ने बात दिया है और नेतृत्व निश्चित रूप से इस पर चिंतन कर रहा है। नेतृत्व का हम दोष नहीं देंगे, लेकिन बीच में जो प्रभारी वगैरह आते हैं उनको अखिलेश जी अपने प्रभाव में लाने का काम करते हैं और कुछ हद तक सफल भी होते हैं। इसका परिणाम सामने है। आपको अंदाज है अखिलेश जी जिस व्यक्ति को प्रभारी में वे कहते हैं कि गोहिल जी क्या है, कपूर जी क्या है, और कपूर जी से उनका तालमेल हो गया कानपुर में, तो कपूर जी के स्वागत के लिए उन्होंने गाजा बाजा भेज के एयरपोर्ट पर स्वागत कराया और आज कपूर जी कहाँ चले गए, भाजपा में चले गए। तो यह वैसे ही लोगों को चुनते हैं और वही जमात उनके पास है जिसके अंदर कांग्रेस नहीं है, वह भले कांग्रेस में है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस में है, लेकिन उनके अंदर कांग्रेस नहीं है। यानी अगर पद राज्यसभा का इस बार नहीं मिलता तो पार्टी छोड़ते निश्चित। और आज मैं दावा के साथ कहता हूं कि अगर वैसी परिस्थिति बनी तो अपने अगला राज्यसभा टेन्योर के पूर्व अगर इनको लगेगा कि हमको कोई जगह नहीं मिलेगा तो साल भर 6 महीना पहले ही पार्टी छोड़ के फिर जहाँ आए तो वहीं चल जाएंगे। अच्छा, मतलब आरजेडी में चले जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे वो बताएंगे, लेकिन चल जाएंगे। और ये भी उतना ही सत्य है, जब तक महागठबंधन का बड़ा दल जो प्रदेश में है कांग्रेस के प्रति ईमानदार नहीं होगा तब तक वो महागठबंधन के बड़े दल का मंसूबा अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता। आप लोग अकेले कांग्रेस पार्टी बिहार में अकेले सक्षम है 243 सीट पूरा सक्षम है और कई एक बार मौका भी मिला। 2000 में हम लोग भी चुनाव लड़ रहे थे और हम लोगों ने कहा कि सरकार में जाने की जरूरत नहीं है और ये लोग सरकार में चले गए और एक भी काम वहां नहीं हुआ, कांग्रेस कमजोर हुई। फिर 2009 पार्लियामेंट हम अकेले लड़े, उस समय भी हम अकेले रास्ता अपना सकते थे। तो आज प्रदेश में नीतीश विकल्प नहीं होते, कांग्रेस विकल्प बहुत पहले बन गई होती। परिचय दे दीजिए। डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ला कांग्रेस के सिपाही हैं। जो बात शुक्ला जी ने रखा, क्या इन बातों से आप भी एक पुरान कांग्रेसी समर्थन करते हैं? 100 बार समझिए कि हम उनका समर्थन करते हैं और समर्थन करने के बावजूद भी ये मैं राहुल जी, सोनिया जी, मल्लिका खड़गे साहब और प्रियंका जी को ये दिखाना जानना आपके माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं कि अभी वर्तमान में 2 विधायक हमारे भाग गए बीजेपी में। एक आपके अध्यक्ष थे वो भी चले गए, सैकड़ों पार्टी का माने पुराने कांग्रेसी लोग पार्टी छोड़ के चले गए। तो ये जो लोग छोड़ के गया, ये बात का शीर्ष नेतृत्व को पता नहीं? सारे लोग को पता है, लेकिन मजबूरी है, कांग्रेस के साथ मजबूरी है। और अभी सैकड़ों लोगों को इन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया और ये आपके दर्जनों है विधायक, वो भी दूसरे पार्टी से बीजेपी और जदयू से संपर्क में है। इस चुनाव आते आते लोग चला जाएगा। वजह क्या है? वजह है इनके कारण, इनके नेतृत्व के कारण, अखिलेश सिंह के नेतृत्व के कारण। इनका नेतृत्व वहाँ मजबूत नहीं है, बहुत मजबूत ही नहीं, ये सारे लोग को बर्बाद कर देंगे, कांग्रेस को बर्बाद कर देंगे। आपके नजर में कोई है जो मजबूत कर सकता है प्रदेश में? अभी तो बहुत एकदम कार्यकर्ता है, इसमें तो ऐसे ऐसे कार्यकर्ता लोग हैं कि कांग्रेस को खड़ा कर सकते हैं। सेकेंड लाइन के लोग हैं
नाम मजबूत अगर हो तो आप बता सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। नाम तो मैं कई बार बता चुका। ये तो आला कमान ही करेंगे, सेकेंड लाइन का हम लोग मांग कर रहे हैं। ठीक है, परिचय दीजिए। मेरा नाम रामचंद्र पासवान है, वरिष्ठ कांग्रेसी।